हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये जो एक्सेलेरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन करने से पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, कि जब भी कोई बॉडी जो है कि सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है, विद ए कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मतलब कि when a body moves in a circular path with constant speed, then the motion of the body is uniform circular motion। ठीक है, कि जब भी कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव करते कांस्टेंट स्पीड के साथ, देन द मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि लेट अस सपोज कि कोई बॉडी है और ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी शो करते हैं, इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन को, और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन को, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन होएगी, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, डायरेक्शन ਹੋਏਗੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इट मीन कि इस पॉइंट ਤੇ ਉਸਦੀ डायरेक्शन ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ v1, और ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v2, और ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v3, और ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v4। हर एक पॉइंट ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि ਵੈਲੋਸਿਟੀ जो है उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक पॉइंट ਤੇ, हर एक पॉइंट ਤੇ डायरेक्शन चेंज हो रही है ਤੇ हर एक पॉइंट ਤੇ उसकी ਵੈਲੋਸਿਟੀ भी की होएगी, चेंज होएगी। और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਵੈਲੋਸਿਟੀ इज इक्वल टू जी उसकी स्पीड है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, बट जी डायरेक्शन है वो उसकी की हो रही है चेंज इन डायरेक्शन। सो यू कैन से दैट कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, एक्सेलेरेशन देखिए व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देन इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन। ओके, तो अब सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है एंड दैट वेलोसिटी चेंज इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन, और सर्कुलर मोशन ਵਿੱਚ चेंज हो रही है एंड दैट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्लियर? देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन की बनेगी साडे कोल, बनेगी कि द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी having uniform motion is called the uniform circular motion। uniform circular motion is called the centripetal acceleration। clear? और जी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है बेटे दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज एसी। ओके, ਹੁਣ ਅਸੀਂ इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का। उसका एक्सप्रेशन की है, देखिए कि लेट अस सपोज कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है,
ठीक है। और सर्कुलर ट्रैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਉਹ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ t ਤੇ a पोजीशंस पे है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट विल रीच एट पॉइंट p, दिस इज आल्सो r, रेडियस सेम होगा, ठीक है। हुण इस पॉइंट जी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन a है v1 और इस पॉइंट जी वेलोसिटी है वो टेंजेंशियली है, इसकी डायरेक्शन होगी v2 होगी और दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। क्लियर। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ OAB, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ OA ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ B ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ R ਹੈ ਔਰ R ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਤੋਂ B ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਸਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਥੀਟਾ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ AB ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਫ ਦੀ एंगल इज वेरी स्मॉल। ये बहुत एक दूसरे के नजदीक होंगे तो ये साडे कोल जिहड़ी नजर आएगी सानू एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, ठीक है। और ये साडे कोल की बन के एक ट्रायंगल बन जाएगी जिसका है OA और ये वाला जिहड़ा डिस्टेंस है उन्होंने ਅਸੀਂ मान लेने DR है और ये वाला एंगल जिहड़ा है दैट इज ए वेरी स्मॉल एंगल d थीटा और रेडियस इसका R ही रहेगा। क्लियर पॉइंट। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ DR ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ L = R ਥੀਟਾ। L ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਆਰਕ, R ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਔਰ ਥੀਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ L = R ਥੀਟਾ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ DR = R d ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ d ਥੀਟਾ = ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफाइन किया थी लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो डी थीटा = लेंथ ऑफ द आर्क कितनी ले रहे हैं ਅਸੀਂ ले रहे हैं DR और रेडियस कितना है R, ठीक है। इतों फिर DR की वैल्यू कितनी आ जाएगी साडे कोल DR = R d थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस तो बाद ਅਸੀਂ ਹੁਣ वेलोसिटी की गल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जिहड़ी है बेटे इस सर्कल के टेंजेंशियली है, टेंजेंशियली और सिमिलरली ये भी टेंजेंटली है। अगर कोई भी लाइन जिहड़ी है किसी सर्कल के टेंजेंटली जा रही है तो वो रेडियस के नाल हमेशा कितना एंगल बनाती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। सिमिलरली जिहड़ा ये वाला एंगल है ये भी 90 होएगा तो ये वाला एंगल भी कितना होएगा 90 होएगा। क्लियर पॉइंट। हुण असीं ये वेलोसिटी नूं रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज इत्थे होर एक याद रखनी है बेटे, वो की है कि लेट अस सपोज कि साडे कोल ये दो लाइन्स ने, लेट अस सपोज ओके, और इस दे विच एंगल जिहड़ा है साडे कोल थीटा आ रहा है। क्लियर पॉइंट। हुण जिहड़ा ये लाइन साडियां दो ने असीं इन्हां ते अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करदे हां कि इस दा परपेंडिकुलर ये आएगा, फर्स्ट लाइन ते परपेंडिकुलर ड्रॉ कीता असीं, एक असीं इस ते परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे दोनों लाइन्स दा परपेंडिकुलर, ठीक है। और इन्हां लाइन्स नूं जदों ये परपेंडिकुलर जिहड़ा इन्हां नूं मैं अगर एक्सटेंड करदा पिछे नूं ते इन्हां दोनां परपेंडिकुलरस दे विच भी जिहड़ा एंगल बनेगा वो कितना एंगल होएगा, जिहड़ा साडे कोल पहला एंगल बन रहा सी, यानी कि ये भी एंगल कितना होएगा साडे कोल थीटा होएगा। क्लियर पॉइंट। हुण देखो जिहड़ा ये वाला OA है, OA ते जिहड़ा OB है इस दे विच एंगल कितना बन रहा है थीटा बन रहा है, ते जिहड़ा V1 है वो इस OA दे की है परपेंडिकुलर है और जिहड़ा सॉरी OA है और V2 जो है वो OB दे भी परपेंडिकुलर। इसदा मतलब ये है कि जिन्ना एंगल AOB बन रहा है, AOB बन रहा है वही एंगल जिहड़ा साडे कोल V1 ते V2 दे विचकार भी सेम एंगल होएगा, क्योंकि V1 एंड V2 जिहड़ा है वो R दे की है परपेंडिकुलर है ते R दे विच एंगल कितना बन रहा है थीटा, इस करके परपेंडिकुलर दे विच भी जिहड़ा एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा साडे कोल थीटा ही बनेगा। ते इस करके असीं इहनूं रिप्रेजेंट करदे हां कि दिस इज ए V2 and this is the
v1। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, v1 ਐਂਡ v2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ डिफरेंट है। इस करके ਅਸੀਂ वेलोसिटी ਨੂੰ v1 ਐਂਡ v2 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, d ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ dv, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ v1 ਤੋਂ v2, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, v1 ਤੋਂ v2 ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, v1 ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ dv। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, v1 प्लस dv दैट शुड बी इक्वल टू दी किसके, v2 डैश के इक्वल आएगा, यानी कि ਜਿਹੜਾ dv डैश है वो साढ़े को की बन जाएगा, v2 माइनस v1 बन जाएगा। क्लियर, और v2 माइनस एस क्वेश्चन तो ਅਸੀਂ v2 माइनस v1 फाइंड कर लिया। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैग्नीट्यूड ਤੇ सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, बट इन्हां दा जिहड़ा डायरैक्शन है वो चेंज हो रही है। हुण इस विच जिहड़ी चेंज आ रही है, अगर असीं स्पीड की गल करते हैं तो v माइनस v चेंज कितनी हो जाएगी, स्पीड दे विच चेंज कितनी है, 0। ठीक है, अगर असीं स्पीड की गल करते हैं तो स्पीड दोनों की होएगी, सेम होएगी, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस v इज इक्वल टू 0। स्पीड दे विच कोई चेंज नहीं आ रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ that is called the acceleration। it mean in uniform circular motion speed not changed, स्पीड चेंज नहीं हो रही, ये चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन की हो जाएगी वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो साड़ी केड़ी आ जाएगी, एक्सेलेरेशन आ जाएगी। केड़ी एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ जाएगी। क्लियर पॉइंट, ओके। इसका मतलब ये है कि साडे कोल जिहड़ी ये चेंज आ रही है, जिवें असीं इस दे विच एक्सप्रैशन कीता हुणे कि इहदा भी एक्सप्रैशन साडे कोल की बन जाएगा अगर असीं डी थीटा नाल रिप्रेजेंट करते हैं, जिवें डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई आर आ रहा है। सिमिलरली इस केस विच भी साडा की बन जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी वी अपॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, वी है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड की लै रहे हैं असीं, सेम लै रहे हैं, डी थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई वी आ रहा है, और इत्थों असीं डी वी की वैल्यू ले लांगे, डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी साडे कोल, वी डी थीटा आ जाएगी। ओके, सो इट मीन साडे कोल दो एक्सप्रैशन आ रहे हैं, एक आ रहा है डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा, और एक आ रहा है डी वी इज इक्वल टू वी डी थीटा। ठीक है, नाउ इत्थों असीं डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई आर, और here d theta is equal to dy by v, नंबर 1 एंड नंबर 2। दोनों की लैफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है, असं इन्होंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, और इक्वेट करके की बन जाएगा साढ़े को डी आर बाई आर इज इक्वल टू डी वी बाई वी आ जाएगा। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डी टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डी टी के नाल इसनूं डिवाइड कर दो, ये साढ़े को की बन जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू वी। इनू असीं इस तरह लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई वी डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी की आ रहा है बेटे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इनू असीं की लिख सकते हैं, इनू असीं वेलोसिटी लिख सकते हैं, और ये 1 बाई वी है, और ये जिहड़ी चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी जिहड़ी हो रही है इत्थे असीं लिखिया सीगा कि वेलोसिटी चेंज
दैट इज कॉल्ड दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो इतने साडे कोल वेलोसिटी चेंज हो रही है dv by dt, और dv by dt जिहड़ी है दैट इज कॉल्ड दी एक्सेलरेशन। किहड़ी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो असीं इहनूं इत्थे पुट कर देंगे ac, v नूं इधर ले जाओ, ये बन जाएगा v स्केयर बाई r इज इक्वल टू ac, और ac इज इक्वल टू v स्केयर बाई r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ac इज इक्वल टू v स्केयर बाई r। नाउ AC is equal to V square by R. This is the centripetal acceleration. ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ v r ਓਮੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। एंगूलर वेलोसिटी का जिहड़ा कंसैप्ट किया से असीं v इज इक्वल टू r, इत्थे v की वैल्यू पुट कर दो, ये साडे कोल की बन जाएगा r ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r, और ac बन जाएगा साडे कोल r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन r, 1 r इज कैंसल्ड, देन ac इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर बेटे? ओके, ये बन गया v इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वेयर, की आ गया साडे कोल एक्सेलरेशन आ गई। तो अगर असीं सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है बेटे, सेंट्रीपिटल फोर्स इसनूं असीं FC नाल रिप्रजेंट करांगे। वैसे जिहड़ी फोर्स है वो किस दे इक्वल हुंदी है? F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर सर्कुलर मोशन आ जाएगी तो इत्थे सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी, और इन्हूं असीं लिख सकते हैं FC इज इक्वल टू M। असीं S वैल्यू नूं V स्क्वेयर बाई R की वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे असीं, और ये साडे कोल एक्सप्रेशन बन जाएगा v स्क्वेयर बाई r। सो ये भी एक एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का साडे कोल FC इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाई r। और अगर असीं AC की वैल्यू r ओमेगा स्क्वेयर फिल करते हैं तो फिर साडे कोल एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा FC इज इक्वल टू m, AC की वैल्यू कितनी है? r ओमेगा स्क्वेयर। सो ये भी रिलेशन असीं लिख सकते हैं FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेयर, और इनू असीं दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी होंदा बेटे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं असीं, और ये बन जाएगा FC इज इक्वल टू mr और 2 पाई म्यू दा स्क्वेयर, और FC इज इक्वल टू बन जाएगा mr 4 पाई स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर, और ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर इंटू mr। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये है साडे कोल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसैप्ट। एक क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जोड़ा है AC इज इक्वल टू v स्क्वेयर बाई r जोड़ा है उसनूं प्रूफ किया जाए। ठीक है, सो ये सी साडे कोल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो बेटे साडे कोल सीगा एक लॉन्ग मैथड, एक मैं शॉर्ट मैथड भी तुहानूं दसदा कि शॉर्ट मैथड दे विच की है कि असीं रिलेशन पढ़ चुके हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, हुण जिहड़ी वेलोसिटी है, अगर असीं वेलोसिटी की गल करते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो जदों असीं दा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो की बन जाएगा? ये बन जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ ए r ओमेगा। ठीक है, और इसकी जी एंगूलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एक ट्रैक के विच घूम रही है। एंगूलर वेलोसिटी ओमेगा इज कांस्टेंट, सो dv बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा dr बाई डी टी, और dv बाई डी टी की है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और dr बाई डी टी की है साडे कोल v है। ओके, और v की वैल्यू कितनी है साडे कोल? r ओमेगा, जां इत्थे असीं v इज इक्वल टू r ओमेगा है, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साडे कोल? v अपॉन r। इत्थे वैल्यू पुट कर दी ओमेगा दी, और ये बन जाएगा साडे कोल v बाई r इंटू v, और AC की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वेयर बाई r, जो कि असीं प्रीवियसली फाइंड की है। ओके, और इत्थे अगर असीं v की वैल्यू पुट कर दें
दिस वन इज वी हेयर, देन यू कैन से क्या बन जाएगा ओमेगा वी दी वैल्यू आर ओमेगा, और ए सी कितना बन जाएगा साढ़े को आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर पॉइंट। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ठीक है। देखो कि ये साडे कोल एक सर्कुलर ट्रैक है, सेंटर है और ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो जी इसकी डायरेक्शन है एक्सेलरेशन दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। क्लियर पॉइंट, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। देखो ध्यान नाल हुण AC ते अगर V दे विच जिहड़ा एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन जिहड़ा AC है दैट मेक्स ए एंगल 90 विद द वेलोसिटी। अगर इसके कंपोनेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ V ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟੇ AC ਦੇ AC cos 90 ਔਰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC sin 90 ਤੇ cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ cos 90 0 ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ AC 1 ਤੇ ਇਧਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ AC ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is towards the center। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ वो along the direction of a v कितनी आ रही है 0, यानी कि इस साइड ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ that is ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ towards the center ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 0 ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गई, तो इस पॉइंट पे आ गया इसकी एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे आ गई, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन और द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियल, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर। सो ये सी साडे कोल बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। हुण इस तो बाद एक छोटा जिहा कंसैप्ट है साडे कोल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है? सेंट्रीपिटल फोर्स बेटे जिवें साडे कोल सेंट्रीपिटल फोर्स है इस तरह साडे कोल की है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ते जिहड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक जिहड़ा कंसैप्ट है एक फिक्टिशियस फोर्स है, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करती हैगी पर इहदी डेफिनेशन जिहड़ी है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कि लेट अस सपोज कि ये कोई डिस्क है, ठीक है, और डिस्क जिहड़ी है वो इस सर्कल के अराउंड जिहड़ी है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, एक घूम रही है इस डिस्क जिहड़ी है। और इत्थे कोई पर्सन स्टैंड है और उसने अपने हाथ के विच बेटे एक की पकड़िया होया है, एक थ्रैड है या स्ट्रिंग है उसदे नाल एक पत्थर नूं अटैच किया होया, ठीक है। जदों ये डिस्क जिहड़ी है वो घूम रही है तो की होएगा कि परसन जिहड़ा है वो भी नाल दी नाल घूमेगा ते जिहड़ा ये स्टोन है ये बाहर दी वल नूं एक सर्कुलर ट्रैक दे विच ये अपना एक वखरा ट्रैक बनाएगा, घूमेगा, ठीक है। और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਕ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸਨ ਉਸ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕੋ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਫਰੋਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਰੋਕ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्लियर, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली की है कि फ्रॉक ते एक बाहर ਨੂੰ फोर्स लग रही ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। सिमिलरली ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕੋ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੋ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। क्लियर पॉइंट। और एक फिक्टिशियस फोर्स है, इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस जी है वो नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट एक की कह सकते हो कि आर्टिफिशियल कह सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन है वो असीं की लिखांगे, डेफिनेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ए फोर्स दैट a force that tends to move a body or particle of a rotating frame away from the axis of rotation is called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसनों ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करांगे बेटे एफ जी ਨੂੰ, और इसकी वैल्यू कितनी होएगी जिन्नी साडे कोल सेंट्रीपिटल दी फोर्स की वैल्यू है। एफ जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द एम वी स्क्वेयर अपॉन आर एंड दैट इज एक्टिंग along this direction, एम वी स्क्वेयर बाई आर। और जी सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज टूवर्ड्स दी सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम होएगी। क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फिक्टिशियस फोर्स। तो ये सी बेटे साडे आज दा टॉपिक।